हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके ही अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। गाइस, जो आज की हम स्टोरी लेकर आए हैं, छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें स्टोरी है और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर देखिए, इसका कुछ फिगर दिया गया है। इस स्टोरी को हम लोग रीड करेंगे। छोटी सी एक बिल्ली है और वो गड्ढे में फंसी हुई है और यहाँ पर एक वृद्ध आदमी है, ओल्ड मैन, उसको कैसे बचाता है, क्या करता है, ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सीखेंगे और बहुत सारे हम लोग वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना और देखते हैं कि क्या है स्टोरी में। तो ये हमारा कुछ फिगर दिया गया है और स्टोरी का टाइटल यहाँ पर दिया गया है। स्टोरी का टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द कैट। क्या है स्टोरी का टाइटल? द ओल्ड मैन एंड द कैट। द ओल्ड मैन मतलब होता है बूढ़ा आदमी, एंड मीन्स और, द कैट मतलब होता है बिल्ली। तो स्टोरी का नाम है बूढ़ा आदमी और बिल्ली। ये स्टोरी है और आपने फिगर में देखा भी कि ये एक बूढ़ा आदमी है और छोटी सी बिल्ली है इस स्टोरी में, और इस स्टोरी का नाम भी वही है। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, एक बार एक समय, देयर वाज एन ओल्ड मैन। देयर मीन्स यहाँ, वाज मीन्स था, एन मीन्स एक, ओल्ड मैन मतलब बूढ़ा आदमी। एक बार एक समय एक बूढ़ा आदमी था। हु मतलब होता है जो कि, वेंट, यहाँ पर देखिए वेंट लिखा हुआ है, मतलब गो का सेकेंड फॉर्म है वेंट। वेंट कहाँ लगता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हु वेंट जो गया था। फॉर ए वॉक किसके लिए? फॉर मीन्स के लिए, अ वॉक मतलब होता है टहलने के लिए। इन द फॉरेस्ट, इन मीन्स में, द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, जो कि जंगल में टहलने के लिए गया हुआ था। वाइल ही वॉज वॉकिंग, वाइल जब वह वॉकिंग टहल रहा था, जब वह टहल रहा था। यहाँ पर देखिए जो ये वाइल लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी काम के करते हुए दूसरा काम होना। जैसे वाइल ही वॉज वॉकिंग, जब वह टहल रहा था, या टहलते हुए, इस तरह से आप बोल सकते हैं, टहलते हुए। जैसे आपको अगर बोलना है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ खाते हुए, तो मैं खाते हुए किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक वाइल ईटिंग। तो खाते हुए, तो हम वहाँ पर वाइल लगाएंगे। वाइल ईटिंग, ही इज़ रीडिंग बुक वाइल ईटिंग। तो इस तरह से वाइल लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाइल ही वाज वॉकिंग, टहलते हुए। ही स्पॉटेड ए लिटिल कैट, ही स्पॉटेड ए लिटिल कैट। उसने, स्पॉटेड मतलब होता है, स्पॉट मतलब कि देखना, वहाँ पर एक इंगित किया, देखा, ए लिटिल एक छोटे से, कैट मतलब बिल्ली को, ट्रैप्ड जो फंस गया था, इन ए होल एक गड्ढे में, जो कि एक छोटे से गड्ढे में फंसी हुई थी। द पुअर कैट, बेचारी बिल्ली। अब यहाँ पर देखिए पुअर मतलब वो गरीब वाले से नहीं लिया जाएगा, बेचारी बिल्ली। वाज मीन्स थी, ट्राइंग वेरी हार्ड बहुत ही कठिन प्रयास, वह बहुत ही कठिन प्रयास कर रही थी। तो यहाँ पर कौन सा टेंस है? वाज लगा हुआ है, आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? रही थी। टू स्केप, बट, टू स्केप वहाँ से निकलने का, बाहर आने का, बट लेकिन, कुड नॉट लेकिन नहीं निकल पा रही थी, मैनेज टू डू सो, कुड नॉट मैनेज वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, टू डू सो ऐसा करने में, मतलब कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। कैसा नहीं कर पा रही थी? क्योंकि वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी। द काइंड हार्टेड ओल्ड मैन, द काइंड हार्ट, काइंड मतलब दयालु, हार्ट मतलब होता है दिल वाला, दयालु दिल वाला ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, डिसाइडेड निश्चय करता है या निर्णय लेता है,
टू हेल्प सहायता करने का, द कैट मतलब बिल्ली का। वह दयालु दिल वाला इंसान बूढ़ा आदमी उस बिल्ली की सहायता करने का निश्चय करता है। फिर क्या होता है, ही रीच्ड आउट हिज हैंड टू द कैट। ही मीन्स वह रीच्ड आउट मतलब कि पहुँचाया, द हैंड हिज हैंड अपने हाथ को, टू द कैट बिल्ली के पास तक, मतलब कि उसने अपने हाथ को बिल्ली की तरफ बढ़ाया। होपिंग टू लिफ्ट इट आउट ऑफ द होल। होपिंग यह आशा करते हुए कि, टू लिफ्ट आउट उसे उठा लेगा, निकाल लेगा, ऑफ द होल उस बिल के बाहर। हाउएवर हालांकि, द कैट गॉट स्केयर्ड बिल्ली बहुत ही डर गई थी, एंड स्क्रेच्ड और उस पर खरोच लगा दिया, द ओल्ड मैन्स बूढ़े आदमी के हैंड हाथ पर, बाई एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना स्वरूप, मतलब ना चाहते हुए भी उसने खरोच लगा दिया उस बूढ़े आदमी के हाथ में। इट हर्ट द मैन ए लॉट। इट मिसिया हर्ट दुख पहुँचाया, द मैन उस आदमी को, ए लॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि इससे वह आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। बट ही डिड नॉट गिव अप लेकिन उसने यह करना छोड़ा नहीं, उसने इसको बंद नहीं किया यह काम करना, वह उसकी मदद करता रहा। अंडरस्टूड दैट द कैट वाज, अंडरस्टूड यह समझ रहा था कि, दैट मीन्स कि, द कैट वाज जस्ट वह बिल्ली, जस्ट फ्राइटेंड एंड डिड नॉट मीन टू हर्ट हिम। वह समझ रहा था कि बिल्ली सिर्फ डरी हुई है और डिड नॉट मीन टू हर्ट हिम, लेकिन वह उसे, उसका इरादा उसको चोट पहुंचाना नहीं था। Another man happened to be watching this whole incident and was surprised. Another man एक दूसरा आदमी, happened मतलब देख रहा, happened मतलब होता है इस घटना को, to be watching मतलब देखते हुए, दिस होल इंसिडेंट इस सारी घटना को, एंड वाज सरप्राइज और आश्चर्यचकित हो जाता है, मतलब कि एक दूसरा आदमी वहाँ पर था और इस पूरी दुर्घटना को, इस पूरी जो भी घटना थी इसको देखा और बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। ही साउटेड उसने चिल्लाया, ही साउटेड उसने चिल्लाया, वाई आर यू स्टिल ट्राइंग टू हेल्प द कैट। वाई आर यू स्टिल, तुम क्यों इतना प्रयास कर रहे हो, स्टिल ट्राइंग इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे हो, मतलब कि अब भी ऐसा प्रयास क्यों कर रहे हो, टू हेल्प द कैट इस बिल्ली की सहायता करने का, आप अब भी इस बिल्ली की सहायता क्यों कर रहे हैं। इट कैन फाइंड इट्स ओन वे आउट। इट कैन फाइंड वह खुद से, कैन मिल सकती है, फाइंड मीन्स पता लगाना, यह खुद से खोज सकती है, इट्स ओन वे अपना खुद का रास्ता, आउट मतलब बाहर होने का, यह खुद से अपना बाहर आने का रास्ता निकाल सकती है, आप इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू द अदर, बट द ओल्ड मैन डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन द ओल्ड मैन वह बूढ़ा आदमी, डिड नॉट पे अटेंशन कोई ध्यान नहीं दिया, टू द अदर मैन्स उस दूसरे आदमी के वर्ड्स मीन्स बातों पर, लेकिन वह बूढ़ा आदमी उस दूसरे आदमी की बातों का कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही कंटिन्यूड वह लगातार, हिज इफ़र्ट अपना प्रयास किया, टू रेस्क्यू बचाने में, द कैट बिल्ली को, वह लगातार अपना प्रयास बिल्ली को बचाने का करता रहा। अगेन एंड अगेन बार बार, वह बार बार प्रयास करता रहा। ही नो वह जानता था, दैट कि समटाइम्स कुछ समय के लिए, एनिमल्स एक्ट आउट ऑफ फियर कुछ समय के लिए जानवर जो होते हैं वो डर के मारे
दुर्व्यवहार करते हैं। एक्ट आउट मतलब होता है दुर्व्यवहार करना। एंड इट वॉज हिज ड्यूटी, और यह उनका कर्तव्य भी होता है। टू शो लव एंड केयर, इट वॉज हिज ड्यूटी, और यह उसका कर्तव्य है। टू शो कि दिखाएं, लव एंड केयर, उनको प्यार करें और उनकी देखभाल करें, ये उसका कर्तव्य है। मतलब कि वो आदमी कहता है कि कुछ समय के लिए जो जानवर होते हैं वो डर के मारे ओवर एक्ट करते हैं, मतलब एक्ट आउट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें उनकी देखभाल और उनको प्यार करना चाहिए। इवेंचुअली मतलब होता है आखिरकार। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स, कई प्रयासों के बाद, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक, फ्रीड द कैट फ्रॉम द होल, उस बिल्ली को उस होल से फ्री कर दिया, मतलब कि बाहर निकाल लिया। ही अप्रोच्ड द अदर मैन एंड काइंडली सेड, ही अप्रोच्ड, वह उस आदमी के पास गया, एंड काइंडली सेड, और दयालुतापूर्वक बोला, माय डियर, मेरे प्रिय, कैट हैव, बिल्लियों के पास नेचुरल इंस्टिनेक्ट मतलब होता है प्रवृत्ति होती है, मतलब कि नेचुरल प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक इसमें प्रवृत्ति होती है। टू स्क्रैच, खरोचने का, एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ, और स्वयं को सुरक्षा करने का। उनके पास स्वयं को सुरक्षा करने के लिए उनकी नेचुरल प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि वो खरोचती हैं। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है, टू शो कंपेशन एंड टेक केयर, टू शो कंपेशन, उन पर दया दिखाना, एंड टेक केयर, और उनकी देखभाल करना। यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस पर दया दिखाएं और उनकी देखभाल करें। ऑफ देम मतलब उनकी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ट्रीट अदर्स द वे, मतलब कि ट्रीट अदर्स, उसी तरह दूसरों के साथ व्यवहार करें, द वे, उसी तरह, यू वांट, जैसा आप चाहते हैं, टू बी ट्रीटेड, जैसा आप चाहते हैं कि हमारे साथ जैसा व्यवहार हो उसी तरह आप दूसरों के साथ भी व्यवहार करें। रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे रिएक्ट यू, रिगार्डलेस ऑफ हाउ, भले ही वह कैसा भी व्यवहार करें, ट्रीट यू, आपके साथ, भले ही वे कैसा भी आपके साथ व्यवहार करें, आप उनके साथ, मतलब कि दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि मेरे साथ कोई व्यवहार करे। तो ये था आज का मॉरल स्टोरी का मॉरल। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।